ठीक है। अब भाटी जी, जो बातें नाजिया ने कही, जो बातें वेदभूषण जी ने कही, एक तो उन पर जवाब कि आप तो अभी पूछताछ हो रही है, तो आप कह रहे हैं कि पिछड़े और मुस्लिम हैं, इनके हिसाब से गिरफ्तारी हो जाएगी, तो भाई आगे क्या होगा। दूसरा मैं इसी में ऐड कर देता हूं, केस डायरी, बर्क दोषी हैं नहीं दोषी हैं, यह अदालत तय करेगी। चार्जशीट में आगे सुनवाई होगी, सबूत देगी पुलिस, अगर होगा तो यह अदालत को तय करना है, अदालत तय करेगी। लेकिन अभी से इस तरीके की पॉलिटिक्स, केस डायरी के आधार पर सवाल ना पूछे तो किस आधार पर सवाल पूछे। नहीं, आपको पूरा हक है केस डायरी के आधार पर सवाल पूछने का, लेकिन जो नाजिया ने दो बातें कही, एक तो नाजिया कह रही हैं कि ये जियाउर रहमान बर्क जो जनवरी 2025 से डरे हुए हैं। जनवरी 2025 से नहीं, 15 मार्च 2017 से उत्तर प्रदेश का हर पिछड़ा, हर दलित, हर मुसलमान डरा हुआ है। बीजेपी के शासन में हर पिछड़ा, हर दलित, हर मुसलमान डरा हुआ है। मैं तो दूसरी बात जो आप बार बार केस डायरी की बात कर रहे हैं, केस डायरी और 100 नहीं, इन्हें बीच में बोलने की बहुत आदत है, इनसे कहना कृपया बीच में ना बोलना। मैं एक शब्द नहीं बोला, ना बोलूंगा जब भी आप बोले। नहीं, कोई बीच में नहीं आएगा, बोलिए। नहीं, ये बहन हमारी लगातार बोलती हैं जब भी ये मेरे साथ बैठती हैं, बीच में बहुत। ठीक है नाजिया, आप सुनिए। देखिए, केस डायरी और 164 के बयान, केस डायरी और 164 के बयान पुलिस के सबसे इनिशियल पेपर होते हैं, और ये ज्यादातर 90% केसों में कोर्ट में जाकर ध्वस्त हो जाते हैं, क्योंकि पुलिस अपनी मर्जी से केस डायरी के पर्चे काटती है, अपनी मर्जी से 164 के बयान लिख लेती है, कई बार तो गवाहों से पूछती भी नहीं। इनके कोई ज्यादा वैल्यू कोर्ट केस में है नहीं। एक बात राकेश त्रिपाठी जी ने उठाई थी, मुझे समय नहीं मिला था उस समय, मैं उसका जवाब जरूर देना चाहता हूं। इन्होंने कहा कुछ गलत हो रहा तो कोर्ट जाइए, कुछ गलत हो रहा तो कोर्ट जाइए। पहली बात तो कोर्ट में कितना समय लगता है सबको पता है। राकेश त्रिपाठी जी की गाड़ी चेक करी थी पुलिस ने अभी कुछ महीने पहले लखनऊ में। राकेश त्रिपाठी जी बौखला गए थे, सोशल मीडिया पर कह रहे थे मेरा उत्पीड़न हुआ है, मेरा अपमान हुआ है, मुझे अपमानित किया गया है। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 151 में कार्रवाई हुई थी यूपी में। योगी आदित्यनाथ संसद के अंदर खड़े होकर रोए थे, आंसुओं से रोए थे, मुझे पुलिस मार देगी, मेरी जान को खतरा। केवल 151 में हमारे खिलाफ 10-20 बार हो चुकी है 151 कार्रवाई। हम कभी नहीं रोए, न जियाउर रहमान बर्क रोएंगे, न 90 मुकदमे झेलते हुए आजम खान रोए। हम समाजवादी पार्टी के लोग बहादुर लोग हैं। आप कितना ही उत्पीड़न की कोशिश करोगे, हम और मजबूत होकर निकलेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ की पुलिस पे आज उत्तर प्रदेश में किसी को विश्वास नहीं है, किसी को भरोसा नहीं है। ये पुलिस जाति और धर्म देख के कार्रवाई कर रही है, और ये दिन ज्यादा दिन नहीं रहेंगे जो आप लोगों का शोषण कर रहे हैं और लोगों को परेशान होते हुए देख के आप आनंद ले रहे हैं। ये आनंद ज्यादा दिन रहेगा, आपका ज्यादा दिन नहीं रहेगा। ठीक है। मैं नाजिया और वेदभूषण जी आऊंगा, लेकिन चूंकि पॉलिटिकल फिर से बात आ गई, राकेश त्रिपाठी जी का नाम लेकर टिप्पणी, तो रिप्लाई करिए राकेश जी। ये फैक्चुअल मिस्टेक हो गई फिर क्या राजकुमार भाटी से। हालांकि राजकुमार भाटी जी बहुत पढ़ लिख करके आते हैं, बहुत समझदारी से बात कहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि 164 के बयान बहुत इनिशियल बयान होते हैं। 164 के बयान जो सीआरपीसी के तहत हुआ करते थे, अब जो बीएनएसएस में परिवर्तित हो गया है, वो मजिस्ट्रेट के सामने होते हैं। 161 के बयान होते हैं। तो भाटी साहब, जब आप बड़े चैनल पर बड़ी बात कह रहे होते हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा धाराओं में गलती नहीं होनी चाहिए। उसको देख रहे दर्शक भी बाद में क्रिटिसाइज करते हैं। 164 ने 161 के बयान में कहना चाह रहा हूं। अब दूसरी बात, आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी रोए थे। हर वो संवेदनशील व्यक्ति जो निरपराध होगा, जो निर्दोष होगा और उसके ऊपर अत्याचार होगा, तो निश्चित तौर पर उसके मन के भीतर इस प्रकार के भाव आ जाते हैं। और जो क्रूर और कट्टर अपराधी होता है, वो पुलिस के टॉर्चर से भी नहीं डरता है। जो अपराधी होता है ना, वो टॉर्चर बर्दाश्त करने की क्षमताएं रखता ही है। इसलिए आप इसको ये मत मानिए कि बड़ी मर्दानगी का मामला है कि हम जेल गए थे, और 151 का नहीं, फिर आपसे चूक हुई है। 151 का मामला नहीं, आपने जानबूझ पर दंगे की कठोर धाराएं योगी आदित्यनाथ जी पर लिखने का काम किया था, जो बाद में पूरी तरह से सब गलत साबित हुई कोर्ट के सामने। आप तो आतंकवादियों पर से मुकदमा वापस लेने के लिए आप कुख्यात रहे हो। आपकी पार्टी की सरकार जब थी तो आप आतंकवादियों से मुकदमा वापस ले रहे थे, तब भी आपको उनके अंदर मासूम मुसलमान दिखाई दे रहा था, वो आतंकवादी नहीं दिख रहे थे। ऐसे ही आपको अभी जियाउर रहमान बर्क के भीतर भी मासूम मुसलमान दिखाई पड़ रहा है। जब भी कोई अपराधी पकड़ा जाएगा तो मंगेश यादव दिखाई पड़ेगा, विनय शंकर तिवारी पर कार्रवाई होगी तो वो तिवारी दिखाई पड़ेंगे, विकास दुबे पर कार्रवाई होगी तो वो दुबे दिखाई पड़ेंगे, अब जियाउर रहमान बर्क पर कार्रवाई होगी तो वो आपको मासूम मुसलमान दिखाई देंगे। मुख्तार अंसारी, अतीक
अतीक अहमद, सबके भीतर की मासूमियत आप देखते हैं ना। खिलाफ 14 मुकदमे हो उसे आप अपराधी मानोगे या नहीं मानोगे? राकेश जी, उन मासूमियत जिसके खिलाफ 14 मुकदमे हो, हत्याओं की श्रृंखला खड़ी कर दी है। इसलिए राजकुमार भाटी जी, आपके स्याह चेहरे को हमें किसी से बताने की आवश्यकता नहीं है। ये कोई ढकी छुपी सी बात नहीं है। समाजवादी पार्टी ठीक है 10 सेकंड बोल लीजिए भाटी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर वेद जी आ रहा हूं। पार्टी के बोल लीजिए जल्दी से अपनी बात। समझिए खतरा वहां होता है। नहीं, राकेश जी कह रहे हैं वो मासूम थे, निर्दोष थे, इसलिए रोए थे। जिसके खिलाफ 14 आपराधिक मुकदमे हो, जिनमें हत्या का प्रयास, बलवा और दंगे, इस तरह के मुकदमे हो, आगजनी, उसे अपराधी मानोगे नहीं मानोगे? ये योगी आदित्यनाथ के खिलाफ थे, जो अपनी कलम से वापस ले लिए। 14 मुकदमे थे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। आप किस दृष्टि से निर्दोष कह सकते हो? अच्छा छोड़िए, मैं सवाल पूछता हूं, मैं सवाल पूछता हूं। मुझे बीच में अब टोकना पड़ेगा, अब टोकना पड़ेगा मुझे राजकुमार भाटी जी। नहीं, मैं राकेश जी एक बात मुझे लगता है, बार-बार राजकुमार भाटी जी और इनके समाजवादी पार्टी के तमाम नेता बार-बार कहते हैं कि मुकदमा अपने आप से वापस ले लिए। अरे भाई, मुकदमा वापसी की प्रक्रिया को जाकर के एक बार पढ़ लीजिए, ना हो तो किसी काबिल वकील से समझ लीजिए। संज्ञेय प्रकृति का कोई भी अपराध, ऐसा कोई भी अपराध जिसमें विश्वास नहीं है, कोर्ट में चलना। अच्छा ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। नहीं, मैं भाटी जी, मैं अभी बर्क को भी छोड़ देता हूं। सुनिए भाटी जी, मैं बर्क को भी छोड़ देता हूं और अभी योगी आदित्यनाथ को भी छोड़ देता हूं। आप एक बात बताइए, अतीक मुख्तार को तो सर आप लोगों ने आज तक अपराधी नहीं माना। अतीक का बेटा मारा गया तो भाईचारा खराब हो गया। बोलिए, अतीक मुख्तार अपराधी थे कि नहीं थे? आप उनके साथ भी जाकर खड़े हो जाते हैं सर, उसमें भी मुसलमान का एंगल खोज कर लेकर चले आते हैं। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के बारे में आपके साथ भी बहुत डिबेट हुई, तमाम चैनलों पे हुई। जब भी सवाल पूछा गया, मैंने तभी कहा कि अपराधी हैं। उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे हैं तो वो अपराधी हैं। मैंने कभी खंडन नहीं किया। उठा के देख लीजिए आप मेरी पुरानी। नहीं ठीक है भाटी जी, मैं कई बार तो इसीलिए तारीफ कर देता हूं कि आप एकदम लीक से हटकर बोल देते हैं, लेकिन आपकी पार्टी अलग लाइन पर थी और ये कहा गया था कि भाईचारा खराब हो रहा है। योगी आदित्यनाथ को भी अपराधी मानना पड़ेगा, उनके खिलाफ 14 मुकदमे थे। चलिए ठीक है, वेदभूषण जी आप कुछ दिखा रहे थे, बोल रहे थे, दैनिक जागरण अखबार पढ़ रहे हैं, ठीक है वेदभूषण जी, पार्टी से अलग लाइन पर चल रहे हैं भाटी जी आजकल। हाँ राकेश जी, मैं इसलिए दिखा रहा था क्योंकि नाजिया ने बिल्कुल क्लेरिफाई किया था जो उनको शायद चुभ गया राजकुमार भाटी जी को। एक तो राकेश जी ने करेक्ट कर दिया, अब वो धारा जिसका जिक्र कर रहे थे वो अंग्रेजों के साथ जा चुकी है। देश में नया कानून है, इसमें जो 164 161 कर रहे थे उसको 180 BNS करेक्ट कर ले। आप भाटी जी नोट कर लें इसको, 180 नहीं वो मान गए, वो छोड़ दीजिए वेद जी, उसके अरे इस लाइन को छोड़ दीजिए। भाटी जी ने खुद मान लिया कि वो गलती से हो गया था। नाजिया जी की बात को अरे उन्होंने मान लिया, लेकिन आप कह रहे हैं कि गिरफ्तारी वाली बात, अगला बवाल तो उसी पर होगा भाई। आप कह रहे हैं गिरफ्तार हो जाएंगे बर्क भाई, वो कॉन्स्पिरेटर हैं, अबेटमेंट के लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, हाई कोर्ट तक मैटर गया हुआ है। नाजिया जी ने क्या गलत बोल दिया कि गिरफ्तारी आज नहीं तो कल बिल्कुल तय है, और इसमें कोई ऐसी गलत छिपी हुई बात तो नाजिया जी ने बोली नहीं है। बिल्कुल लीगल और कानूनी बात उन्होंने पक्ष रखा है। उसको भाटी जी को चूंकि वो चुभ रही है, खराब लग रही है क्योंकि उनकी पार्टी के खिलाफ जाती है, तो इसलिए उनके पेट में दर्द है। आप भी कुछ कह रही थी, खंडन कर रहे हैं, आप भी कुछ कह रहे थे भाई साहब। जी राकेश जी, मैं कह रही थी कि जिस तरीके से मुख्तार को और अतीक को इतने बरसों के बाद उसकी दबंगई, उसकी जिहादी हरकत, उसकी नफरती हरकत को देखने के बाद आज भाटी जी को समझ में आ रहा है कि हाँ वो गलत था। उसी तरीके से हो सकता है कि 10 साल के बाद, 5 साल के बाद वो जियाउर रहमान के भी दंगई और आतंकी और कॉन्स्पिरेटर जिस हिसाब से वो संबल विवाद में हुआ, वो मान लेंगे कुछ साल के बाद जब वो जेल चला जाएगा, क्योंकि धाराएं यही कह रही हैं और इन्वेस्टिगेशन केस ऑफ हिस्ट्री यही कह रहा है। और जिस हिसाब से सेक्शन 18 ऑफ ASI 1958 का उल्लंघन किया गया है, वो भी यही कह रहा है कि जियाउर रहमान बर्क आने वाले वक्त में जेल जाएगा। नहीं, लेकिन मैं एक बात आखिर में अजहरी जी 20 सेकंड आपको दे रहा हूं। बर्क दोषी है नहीं दोषी है अदालत तय करेगी, लेकिन उसमें चूंकि मुस्लिम है, अतीक चूंकि मुस्लिम था, मुख्तार चूंकि मुस्लिम था, अतीक का बेटा चूंकि मुस्लिम था, तो भाई ऐसी बात करेंगे तो सवाल उठेगा कि आप पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। या तो अपराधी या जिस पर आरोप लग रहा है उसकी जाति, उसका बैकग्राउंड और धर्म मत दिखा कर। देखिए, अतीक मुख्तार या उनके परिवार को जो लोग अपराध से जुड़े हुए हैं, भारत के रहने वाले किसी भी मुसलमान ने उन्हें ये नहीं कहा कि वो अपराधी नहीं। ये आपको बहुत जिंदा दिली के साथ मैं बोल रहा हूँ, बोलता रहता हूँ। लेकिन अजहरी जी रोकना पड़ेगा, वक्त इतना ही है। लेकिन ये कहा गया कि टारगेट इसीलिए किया गया चूंकि मुस्लिम है, भाईचारा खराब हो रहा है, और वही बात बर्क के मामले में आ रही है।